हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने कल्टीवेटर तक कर लिया था। अब उसके आगे से करते हैं। तो आगे है सोइंग। अब हम पढ़ेंगे सोइंग के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. तो यहाँ पे बोल रहे हैं सोइंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। और बिफोर सोइंग से पहले गुड क्वालिटी, अच्छी और साफ़ सुथरी और हेल्दी सीड्स को चूज़ किया जाता है। और फार्मर प्रेफर करते हैं, इससे हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से बड़ी होती है। अब हम पढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स का। तो सीड्स कैसे सिलेक्शन होती है, तो मैं आपको बता दूं। सीड्स मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे आप एक बाउल ले लीजिए, उसमें आप पानी डाल दीजिए, फिर आप उसमें वीट के सीड्स डाल दीजिए उसमें। और फिर आपको जो सीड फ्लोट करता हुआ दिखेगा वो समझ लो वो हेल्दी नहीं है। और जो एकदम सी फ्लोट नहीं होगा तो वह समझ लो वो हेल्दी है। तो इसी तरीके से फार्मर्स सीड्स का सिलेक्शन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही लिखा है यहाँ पे, यही लिखा है सब कुछ। विच फ्लोट ऑन वाटर, यही लिखा है। तो हमने ये समझ लिया। अब हम आगे का पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड। ये गुड मेथड है अनहेल्दी और हेल्दी सीड्स को चूज़ करने का। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग सीड्स। तो सोइंग से पहले हमें सोइंग के टूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं उसके बारे में। ट्रेडिशनल टूल, तो यहाँ पे लिखा है द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। फिगर 1.2a। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर 1.2a और ये है फनल। ये फनल, ये है फनल। सॉरी, मेरा बंद हो गया लगता है। हाँ। And the seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. तो इस फनल में हम अपनी सीड्स डालते हैं और इसमें शार्प एंड्स होते हैं। इसके पाइप में नुकीले होते हैं इसके। जैसे ये हमारा हो गया फनल, ये, और ये हो गया उसका एकदम नुकीला पाइप। तो यहाँ से सीड्स जाती हैं और ये उसको यहाँ से सॉइल में डाल देता है एंड प्लेस सीड्स देयर। तो आगे का पढ़ते हैं। अब आगे है सीड ड्रिल। अब ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग अब कम यूज़ करते हैं, मगर अब ज़्यादा से ज़्यादा सीड ड्रिल यूज़ करते हैं क्योंकि ये टाइम बचाते हैं, लेबर बचाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। नाउ अ डेज द सीड ड्रिल, फिगर 1.2b। सीड ड्रिल ऐसा दिखता है, ऐसे। इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये ट्रैक्टर्स की हेल्प से होता है। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ में सीड्स को सो करता है, सोस करता है। एंड ये सीड्स को कवर भी कर देता है सॉइल से। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और ये बर्ड से प्रोटेक्ट करता है। ये सीड नहीं, सॉरी, जो सॉइल ऊपर कवर होता है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है बर्ड से। सोइंग बाय यूजिंग अ ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और ये सोइंग टाइम भी बचाता है और लेबर भी बचाता है। और यहाँ पे लिखा है एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन दी सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्वार्डिंग ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें सीड्स को दूर लगाना चाहिए जिससे ये ओवर क्वार्डिंग ना हो। जैसे, एक मिनट, जैसे ये हमारी हो गई सीड्स, मैं यहाँ पे एक लगा दूंगा। जब ये बड़ी होंगी
तो ये अच्छे से हो नहीं पाएंगी, ये और बड़ी भी नहीं होंगी फिर अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएंगी, और इसलिए इनको दूरी दूरी पे लगाया जाता है। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशेंट सनलाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अगर हम दूरी दूरी पे लगाएंगे तो सबको सनलाइट भी मिलेगी, न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे, वाटर भी मिलेंगे। एक साथ लगाएंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्रॉडिंग। अगर ओवरक्रॉडिंग हो जाती है तो बाद में हमें प्लांट को हटाना भी पड़ता है। तो वह हमारा आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे लिखा है द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये एक ऐसे सब्सटेंसेस है जो सॉइल में हम मिक्स करते हैं प्लांट्स की न्यूट्रिशंस के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए, और इसे हम बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। So soil supplies mineral nutrition to the crop plants. These nutrients are essentially for the growth of plants. तो soil nutritions पास करती है crop plants को, और ये nutritions essential होते हैं growth of plants के लिए। In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो फार्मर है वो क्रॉप ग्रो करते हैं आफ्टर क्रॉप, उसी क्रॉप ग्रो करते हैं जिसमें उन्होंने पहले क्रॉप ग्रो करी थी। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिशंस। उसमें कभी फील्ड खाली रहता ही नहीं है, तो आप सोचिए न्यूट्रिशंस का क्या होगा, सारे न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाएंगे। तो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक दी सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशंस। तो कंटिन्यूसली हम क्रॉप उगाएंगे तो वो न्यूट्रिशंस है वो पुअर हो जाएंगे सॉइल में। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिशंस। इसलिए फार्मर मैन्योर डालते हैं जिससे सॉइल को न्यूट्रिशंस मिले। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो हमारे प्लांट्स वीक हो जाएंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Farmers dump plant and animal waste in pits and at open places and allow it to decompose. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैन्योर एक ऑर्गेनिक है और ये डिकम्पोजिशन से बनता है प्लांट और एनिमल के डंप से। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स। तो वो एक जगह में डाल देते हैं ओपन प्लेसेस में और फिर और उसको डिकम्पोज करते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी होती है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। ये डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर बनाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पहले से पढ़ा होगा क्लास 6 में। अब यहाँ पे बताया जाता है फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस। तो फर्टिलाइजर्स केमिकल से बनता है और वो न्यूट्रिशन में उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो वो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनते हैं। और सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो आप यूरिया एंड एनपीके आराम से याद कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में आया कि आप फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल बताए तो आप यूरिया और एनपीके के बारे में भी बता सकते हैं। तो द यूज़ ऑफ fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. Fertilizers फार्मर की हेल्प करता है जिससे उनकी फसल अच्छी होती है, जैसे वीट और पैडी।
or maize. But excessive use of fertilizers had made the soil fertile, soil less fertile. अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र का तो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लेस हो जाएगी. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure. आपको जो फर्टिलाइजर्स है वो सोर्स बन चुके हैं वाटर पोल्यूशन का. वो वाटर पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं. तो हम वाटर पोल्यूशन को मेंटेन करने के लिए फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स को छोड़ के ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना चाहिए, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी रहेगी और वाटर पोल्यूशन भी नहीं होगा. और हमें जो अनकल्टिवेटेड कर देना है फील्ड को बिटवीन टू क्रॉप्स. जैसे ये आपने बना दिया क्रॉप, ये आपकी है सॉइल, ये मैंने कर दिया तो यहाँ पे उगी हैं क्रॉप, यहाँ पे उगी हैं क्रॉप और ये अनकल्टिवेटेड, इसमें कोई भी क्रॉप नहीं उगाई है और इस पर उगाएंगे नहीं तो उसमें न्यूट्रिशंस वापस आ जाएंगे. मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि अगर एक फार्मर है वो पूरे दिन काम करता है तो उसकी एनर्जी वेस्ट हो, मतलब एनर्जी नहीं रहेगी. अगर वो एक महीने उसको छुट्टी मिल जाए तो उसकी एनर्जी फिर से वापस आ जाएगी. ऐसे ही इसमें होता है सॉइल में. And the use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replaces the soil with nutrition. Manure soil के texture को भी अच्छे से बनाए रखेगा. Another method of replacing the soil with the nutrition is through crop rotation. हम क्रॉप रोटेशन से भी सॉइल को अच्छे से न्यूट्रिशन दे सकते हैं. This can be done by growing different crops alternately. हम इसको different crops हमें सो करनी चाहिए तभी होगा. Earlier farmers in northern India used to grow leguminous as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replacement of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. तो यहाँ पे कह रहे हैं पहले नदर्न इंडिया में जो फार्मर्स थे वो लेगमिनस मतलब दाल वाले उगाते थे एक सीज़न में और अगले सीज़न नेक्स्ट सीज़न में वीट बोते थे. तो इनसे उनकी क्रॉप मतलब सॉइल उनका उसमें फर्टाइल अच्छे से होता था, उसमें न्यूट्रिशंस भी होता था. और फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. और फार्मर्स इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं इस प्रैक्टिस को. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. दिस आर प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में. ये लेगुमिनस के रूट के नोडल्स में प्रेजेंट होती हैं और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.